Now, we in this video we will solve exercise 9.1 of Ashoka Publications, class 7, and this is exercise 9.1. It is based on the property of exterior angle of a triangle. Question number 1 and its first part. Triangle given is like that. This is angle x. It is 58 degree. This angle is 72 डिग्री और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल x विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स विच इज इक्वल टू 58 डिग्री प्लस 72 डिग्री. कितना आएगा सम करके? 130 डिग्री. आंसर very simple. Second part. This angle given as 85 degree. This angle is given as 37 degree and this exterior angle is x. और आपको exterior angle x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो by the property of exterior angle, जो exterior angle होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मतलब 85 डिग्री प्लस 37 डिग्री. तो x की वैल्यू आ जाएगी 122 डिग्री. गॉट इट? द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी आर वेरी इजी. थर्ड पार्ट. Diagram is given like that. Exterior angle is represented by x. This angle is 35 degree and this angle is 45 degree. So by exterior angle property, exterior angle will be equal to the sum of interior opposite. Interior opposite x के साथ वाला जो एंगल है वो तो लीनियर पेयर बनाएगा, इसलिए उस एंगल को हम इंक्लूड नहीं करते. बाकी बच गए दो एंगल, उन दोनों एंगल्स को कर देते हैं प्लस 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री. दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट. नाउ मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. लुक एट द डायग्राम इन योर बुक. फर्स्ट वी विल ड्रॉ द डायग्राम. This angle is equal to 120 degree. This angle is equal to 60 degree and this angle is x. फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल गिवन था x डिग्री और अब आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है. आपको इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है, लेकिन क्योंकि आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो यू विल अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉपर्टी अप्लाई की थी वैसे ही प्रॉपर्टी हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे. कैसे? हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर 120 डिग्री है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर x गिवन था तो x की जगह एंगल की वैल्यू आ गई है, लेकिन डेफिनेशन चेंज नहीं होगी. एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के. तो x प्लस 60 डिग्री. यहां से 60 डिग्री को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दो. राइट में 60 प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा. तो 120 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर दिया जाएगा और एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री इज योर आंसर. नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Next question is second part. Draw the diagram first. Make it a habit. डायग्राम ड्रॉ करने की हैबिट बना लीजिए, हायर क्लासेस में आपके लिए इजी हो जाएगा. चलिए, यहां पर भी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी गिवन है? 120 डिग्री. तो सेम डेफिनेशन, एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री इक्वल हो जाएगा 75 और x.
इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। 75 को लेफ्ट में क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज, तो 120 डिग्री में से माइनस हो जाएगा 75 डिग्री और x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर लीजिए 45 डिग्री, तो 45 डिग्री किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू। आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ध्यान से देखना। थर्ड पार्ट में आपको एंगल की वैल्यू लिखकर नहीं दी है, वहां पर डायग्राम के अंदर एंगल को मार्क कर दिया है। लुक एट द फिगर। दिस एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इट इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये एंगल x है, यहां पर आपको सिर्फ मार्किंग करके दे दिया है, एंगल की वैल्यू नहीं लिखी है। जब भी एक स्क्वायर मार्क होता है, देखो एंगल को मार्क करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम ऐसे आर्क ड्रॉ करते हैं, है ना, आर्क, और दूसरा होता है स्क्वायर मार्क। ये स्क्वायर मार्क का मतलब होता है ये एंगल 90 डिग्री है, क्लियर। और बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 135 डिग्री विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस x डिग्री। यहां से 90 डिग्री को हम लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देंगे, 135 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंड आंसर इज 45 डिग्री। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, एंड फर्स्ट ड्रॉ इट्स डायग्राम। प्लीज look in your book. Angle is 70 degree. This angle is 70 degree. It is 50 degree and exterior angle is 5x minus 10 डिग्री। अब आपको एंगल x की फॉर्म में गिवन है, वो भी एक बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जब दो टर्म होती है तो बाइनोमियल बोलते हैं। अगर यहाँ पर 5x माइनस 10 डिग्री है, या कोई वैल्यू गिवन है 120 डिग्री, या x, अगर एक्सटीरियर एंगल इस फॉर्म में गिवन है, दूसरी फॉर्म में गिवन है, या वो थर्ड फॉर्म में गिवन है, चाहे एक्सटीरियर एंगल किसी भी फॉर्म में गिवन हो, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल 5x माइनस 10, ये इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल, और इंटीरियर अपोजिट है 50 डिग्री एंड 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। माइनस 10 को भी राइट में भेज देते हैं ताकि नंबर्स राइट में हो जाएं, और जो x वाली टर्म है वो लेफ्ट में। तो 5x इज इक्वल टू, देखो 50 और 70 को पहले प्लस कर दो 120, और ये माइनस का 10 राइट में आकर क्या हो जाएगा, प्लस का। 120 और 10 को ऐड करोगे 130, और 5x के साथ मल्टीप्लाई में था, जब मैं उसको राइट में भेजूंगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 5। 5 से 130 को कट कर दो, 5 2 जा 10, 11 12 13, 3 बच गया 30, और 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 26। Now second part, question number 3 and its part number 2. Look at the diagram first. Exterior angle is equal to 11x plus 5. This angle is 12 minus x and this angle is 65 degree. तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर एंगल डिफरेंट फॉर्म में गिवन है, देन नो नीड टू अफ्रेड, अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल 11x प्लस 5 इक्वल होगा इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंगल है 12 माइनस x और सेकेंड एंगल है 65, दोनों को प्लस कर देंगे। अब हम कोशिश करते हैं x को एक साइड रखते हैं, नंबर्स को एक साइड, माइनस एक्स को लेकर आएंगे लेफ्ट में और 5 को शिफ्ट करेंगे राइट में। 11x अपने प्लेस पर ही रहेगा, माइनस एक्स लेफ्ट में आकर प्लस एक्स इक्वल टू 12 प्लस का है, 65 वो भी प्लस का है, पहले इन दोनों को प्लस कर देते हैं,
चलिए अभी प्लस नहीं करते, एज इट इज लिख लेते हैं। 12 प्लस 65 प्लस 5 राइट में आकर माइनस का 5 हो जाता है। 11 और 1 12x इज इक्वल टू 12 प्लस 65 में से 5 माइनस करोगे तो बच्चे 60 आएगा। 12x इज इक्वल टू 60 और 12 72 और x और 12 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 12 को मैं वहां लेकर जाऊंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। 12 6 जा 72, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, क्योंकि 12 6 जा 72 होता है। और अब रह गया है थर्ड पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट। First we will draw the diagram as usual. This angle is 60 degree. This angle is also 60 degree and exterior angle 4x minus 80. x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अप्लाई द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 4x minus 80 इक्वल हो जाएगा इंटीरियर अपॉन